हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन वाला बटन भी ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन भी आपको ज़रूर मिल जाए। तो जय हिंद दोस्तों। करते करते भारत के साथ अपनी कारोबारी जो रिश्तेदारी है उसको और ना खराब होने दें, क्योंकि चीन अब इस स्टेज पर आ गया हुआ है ऐप्स के बंद होने के बाद और बहुत सारी प्रोडक्ट्स के बंद होने के बाद कि स्लोली एंड ग्रेजुअली भारत के साथ अपनी रिलेशन मेंड करने की कोशिश भी करें और अपना डिस्प्यूट भी रखें। ये दो बड़े ही मुश्किल मामला था। देखिए डॉक्टर साहब, डिस्प्यूट तो पहले भी चला ही आ रहा है। नहीं, डिस्प्यूट तो पर्सनल डिस्प्यूट की हम बात कर रहे हैं ना कि कश्मीर की। वो जो डिस्प्यूट है वो तो उनका जी, लेकिन डॉक्टर साहब कश्मीर भी भारत के साथ डिस्प्यूट का एक एंगल है चाइना के मायने में। बिल्कुल 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 चाइना का है एक मामला, क्योंकि कश्मीर के मामले में डॉक्टर साहब ये एक रियलिटी है कि तीन पार्टीज डायरेक्ट या इनडायरेक्ट बन चुकी हुई हैं। अब मतलब पाकिस्तान और भारत ही नहीं है, चीन भी एक पार्टी है। नहीं, मतलब चीन का जो है उसकी जो आंख है लद्दाख के ऊपर जी, दैट इज द ओनली रीजन। या उसमें पाकिस्तान के साथ वो अक्साई चीज उनके पास चला जा चुका हुआ। मैं वही कहता हूँ ना, लेकिन भारत तो तस्लीम नहीं करता ना करे वो तो उनके पास चला गया। वो तो आना डिस्प्यूट तो यही होता है ना, डिस्प्यूट यही होता है कि हु केयर्स के, मतलब वो एक पार्टी कहती है आई डोंट केयर, राइट, ठीक है, तो वो डिस्प्यूट तो है। तो कश्मीर के डिस्प्यूट में चाइना भी शामिल है, चाहे वो गलत है या ठीक है, लेकिन चाइना भी एक पार्टी तो है उसमें। लद्दाख भी कश्मीर का हिस्सा है, राइट, ठीक। तो लेकिन चाइना इस डिस्प्यूट के बावजूद पाकिस्तान की तरह भारत के साथ बिहेव 65 के बाद नहीं कर रहा था। 62 की वार के बाद और 2-3 साल की जो बड़ी शदीद टेंशन थी, लेकिन फिर उन्होंने उस पर बिहेव करना शुरू कर दिया। दो गुलाम का वाक़या आपके सामने है, फिर ये जो अभी हुआ है स्टैंड ऑफ बड़ा ख़तरनाक वाला। तो अब चीन तो इस चक्कर में है कि मैं अपने इक़्तिसादी जो इंटरेस्ट है उस पर कितना हर्ट ले सकता हूँ। उन्होंने देख लिया कि हमारी ये जो थ्रेश होल्ड है भारत के साथ इतना ही था, क्योंकि हम इकोनॉमिक सेटबैक अफोर्ड नहीं करते। ये मतलब चीन ने कहा नहीं, लेकिन उनके बिहेवियर से लग रहा है। तो मेरा ख्याल है उसी बिहेवियर की वजह से वो इस बार कम से कम स्टेटमेंट की हद तक नहीं आए। नहीं, पर देखिए ताहिर साहब, बात ये है कि उन्होंने स्टेटमेंट चलो कश्मीर के इशू पर नहीं दी, लेकिन जिस तरीके से वो रिलेशनशिप की बात करते हैं चाइना के साथ, उसका अफेक्ट तो डेफिनेटली इंडियन सब कंटिनेंट पर पड़ता है। और इंडियन जो पॉलिटिशियंस हैं, जो थिंकर्स हैं, या जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं, उनकी थिंकिंग पर भी ये पड़ता है अफेक्ट अल्टीमेटली, कि चाइना के साथ इनकी इतनी जो क्लोजनेस है वो दो चीज़ें करेगी। एक तो ये कि जो हथियार रशिया से, जो अब अमेरिका से नहीं मिल रहे चाइना को, वो अब चाइना से वो ले सकते हैं जी, हाँ जी, और इस तरीके से वहाँ पर फिर गड़बड़ी जो है वो क्रिएट कर सकते हैं हाँ जी कश्मीर में, अपने इलाकों में ट्रेनिंग देकर। अब वो जो ये जो इशू है ना जी, ये बड़ा सीरियस इशू है। डॉक्टर साहब देखिए, बात ये है कि पाकिस्तान को कब पाबंदी रही है चीन से हथियार लेने की? वो पाबंदी तो कभी नहीं रही। नहीं, वो तो मतलब जब चाहे ले सकते थे और लेते रहे हैं, उसमें तो उनको तो कोई दिक्कत ही नहीं थी, ठीक है। लेकिन अच्छा, दूसरा मसला ये है कि जो चीन के साथ जो प्यार की पींगों की बातें हैं वो पाकिस्तान की तरफ से ज़्यादा होती है, चीन की तरफ से तो कम होती है। चीन का ये रेटरिक इतना नहीं होता, हमें ये बात समझ नहीं होगी। ये तो पाकिस्तान रोज़ कहता है ना, क्योंकि पाकिस्तान को और क्या कहना है, दुनिया में अब रिश्ते उनके बहुत कम हो गए हैं, तो वो तो पाकिस्तान कहते हैं कि चीन से हमारी बड़ी दोस्ती है। चीन कभी कभी कहता है, लेकिन उनकी लैंग्वेज वो नहीं होती जो पाकिस्तान की लैंग्वेज होती है। ताहिर साहब, इसमें एक बात निकलती है कि क्या अब बाजवा और कुरैशी रह गए हैं पॉलिटिशियन जो कि बयान दिया करेंगे या जो डील किया करेंगे वर्ल्ड में, हाँ जी, जो इमरान खान को जो उन्होंने प्राइम मिनिस्टर बनाया हुआ है, हाँ जी, वो तो ऐसे लगता है कि जैसे आप बिल्कुल चुप करके बैठे हुए हैं। नहीं, इमरान खान ने वो बयान जो है वो तो इंडिया के अगेंस्ट, तो वो डॉक्टर साहब बात ये कि कुरैशी भी नहीं मैटर करते हैं।
कुरैशी भी कहाँ मैटर करते हैं। नहीं, मैं हो सकता है आर्मी का पक्का पपेट हो गया हो। पपेट हो गया हो क्या मतलब, वो तो पपेट है फॉर द पास्ट 40 ईयर्स से। वो तो पीपल्स पार्टी की सरकार में, मुशर्रफ की सरकार में, जिसमें भी होता था तो वो तो पपेट ही होता था आर्मी का। तो वो तो कोई नई बात थोड़ी है। वो तो मतलब मैं एक सख्त लफ्ज यूज करने वाला था, पपेट से ज्यादा पपी है। लेकिन कोई ऐसा मतलब इसमें सीक्रेट तो है नहीं कि पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ही पाकिस्तान के हर की इशू को वॉच करती है, डील करती है, मॉनिटर करती है और उस इंटरेस्ट को आगे लेकर चलती है। वो तो खुद भी ये स्टेटमेंट देते हैं, लेकिन स्टेटमेंट्स के लिए उन्होंने पॉलिटिकल बंदे रखे होते हैं कि आपका क्या हाल है। इवन पीपल्स पार्टी की हुकूमत या मुस्लिम लीग की हुकूमत जो थी या जो कई हुकूमतें उनकी अदली बदली, तो वो इस तरह की स्टेटमेंट्स कश्मीर या चीन के साथ ताल्लुकात या किसी भी मुल्क के साथ ताल्लुकात वो आर्मी से पूछे बगैर करते थे। इम्पॉसिबल था। ये मिस्टर कुरैशी तो कई हुकूमतों में रहे हैं, पॉलिटिकल पार्टी से फर्क नहीं पड़ता कोई उनको। लेकिन मसला ये है कि इस सारी सूरत हाल में इमरान खान ने भी कहा कि हमारा अब द ओनली, उन्होंने वर्ड यूज किया, फ्रेंड ऑफ ऑल सीजन्स, ऑल टाइम्स, ऑल वेदर्स। ठीक, लेकिन क्या ये दुनिया को दिखाने के लिए है? चूंकि ये बात रियलिटी है डॉक्टर साहब कि इमरान खान जब आए थे उस वक्त बाजवा एस्टेब्लिशमेंट ये चाह रहे थे कि हम चीन के चुंगल से बाहर आए, लेकिन चीन के चुंगल से बाहर नहीं आ सके इसलिए कि बाकी दुनिया ने साथ नहीं दिया। बाकी दुनिया ने इसलिए साथ नहीं दिया कि वो ट्रस्ट नहीं करते, मतलब अमेरिकन, सऊदी, गल्फ स्टेट्स ट्रस्ट नहीं करते। भारत भी ट्रस्ट कर लिया करता था, बातों में आ जाया करता था, लेकिन जब से मोदी जी आए हैं 6 साल से, शुरू में उन्होंने ट्रस्ट करने की पाकिस्तान को कोशिश की। नवाज शरीफ के घर भी गए, सारा कुछ अनऑफिशियल विजिट भी हुआ, लेकिन कोई फॉर द पास्ट 3 इयर्स तल्लुकात बुरे से बुरे होते जा रहे हैं। चूँकि उनको पता चल गया कि भाई ये मैटर नहीं करते, ना फॉरेन मिनिस्टर पाकिस्तान का मैटर करता है, ना कोई पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर मैटर करता है, कोई भी मैटर नहीं करता। ये अमन की आशा वाशा तो वैसे ही बेकार किस्म के खेल हैं, ये तो डिफ्यूज करने के लिए होते हैं टेंशन को, और पीछे से छुरा घोंपने के लिए होते हैं। तो वो सिचुएशन चेंज हो चुकी। इस वजह से मैं आज भी आपको दावे से कहता हूँ कि पाकिस्तान को अमेरिका कबूल कर ले, चाहे अमेरिका गल्फ स्टेट्स के जरिए कबूल कर ले, पाकिस्तान 10 दिन लगाएगा चीन के चुंगल से बाहर आने में। ये मैं आपको दावे से बता रहा हूँ, इसलिए कि चीन का जो जाल है ना, ये हमारी इंफॉर्मेशन भी है और हमें नज़र भी आ रहा है। पाकिस्तान में जो सूरत हाल है, इतना एक फियर पाया जाता है कि भाई होगा क्या हमारा। क्योंकि अमेरिकन जो इनको मदद देते थे, कुछ अपनी मनमानियाँ करवाते थे, अमेरिकन तो वहाँ बैठते नहीं थे। ज़्यादा से ज़्यादा CIA का एक अड्डा अफगानिस्तान बन जाता था, एक इस्लामाबाद या कहीं पे बन जाता था, वो अपने इंटरेस्ट वॉच करते थे। लेकिन चाइनीज़ तो हर मामले में इंटरफेयर करते हैं। सिर्फ इंटरफीयर ही नहीं करते, मैंने सुना है कि चाइनीज वहाँ पर थाउजेंड्स की गिनती में जो है वो पाकिस्तान में, अगर आप किसी मतलब बड़े शहर में चलो, कराची में, लाहौर में, ऐसा वहाँ पर आपको हर 3rd 4th एक चाइनीज नजर आता है। ये मुझे मेरे पाकिस्तानी जो पेशेंट है वो बताते हैं कि वहाँ पर अब चाइनीज जो है वो बकायदा ऐसे ही नजर आने शुरू हो गए जैसे यहाँ आते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि वो किसी न किसी तरीके से अपने लोगों को उन कंट्रीज़ में पहुंचाने की कोशिश करते हैं जहाँ पर वो अपना पैसा लगाते हैं, जहाँ पर बाद में उन्होंने वो ज़मीनें हड़प करनी होती हैं, एरियाज़ हड़प करने होते हैं। लेकिन मेरा ताल्लुक फिर वही है कि चाहे अमेरिका इनको पैसे दे ना दे, पहले तो ये है कि अब तो खैर अमेरिका का कोई फैसला होना ही नहीं टिल दी इलेक्शन, तो अब ये चीज़ अगले साल पे जान पड़ी। लेकिन इस वक्त जो डिपेंडेंसी है, क्योंकि सऊदी अरेबिया ने हाथ खींच लिया पैसे का, अमेरिका ने टोटल हाथ खींच लिया और कोई कंट्री उनको दे नहीं रहा, इसलिए आप नहीं समझते कि इकोनॉमिक डिपेंडेंसी जो है पाकिस्तान की वो चाइना के ऊपर बहुत ज़्यादा हो चुकी हुई है। बिलाशुबा ये बहुत हो चुकी है डॉक्टर साहब। इकोनॉमिक डिपेंडेंसी अब तो चाइना पे ही है, लेकिन चाइना पर जो पाकिस्तान की इकोनॉमिक डिपेंडेंसी है वो भी रिलायबल नहीं है। क्योंकि वजह ये है कि चाइना अभी अपने पुराने लोन्स के इंटरेस्ट भी वापस लेना चाह रहा है, सिर्फ इंटरेस्ट।
तो जो पैसा देगा चाइना वो और लोन चढ़ेगा, उनकी लोन की परसेंटेज भी बहुत हाई है, और उसी लोन में से वो कहेंगे कि हमें अपना इंटरेस्ट तो कम से कम दो ना वापस, तो इनकी डिपेंडेंसी और बढ़ेगी, यानी ये और शिकंजे में फंसेंगे, और फिर इनके पास दूसरा ऑल्टरनेट कोई नहीं है। अब जैसे सऊदियों ने उनको पैसा दिया हुआ था तो कोई वो बहुत ही लो इंटरेस्ट रेट था, और ये भी इंफॉर्मेशन बताती है कि उन्होंने पैसा वापस मांगते हुए उस इंटरेस्ट की भी नहीं बात की, ठीक है। तो ये काम चाइना नहीं करता, चाइना कहेगा कि बेशक अपना लोन अपने सर पे ही रखो, इंटरेस्ट तो दो ना, क्योंकि वो जिसे कहते हैं पंजाबी में अपनी उंगली गिची पे रखेगा, ठीक है ना। तो ये जिस तरह जैसे हमारे महाजन थे ना पुराने जमाने में, जी विलेजेस में हाँ, जो महाजन होते थे वो यही करते थे कि हमें आप सूद देते रहे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन वाला बटन भी जरूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन भी आपको जरूर मिल जाए। तो जय हिंद दोस्तों।